In defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important editorial that was in news and it's about India's growing neighborhood dilemma. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecturate and GD. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये पूरा आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आया था दैट वाज रिलेटेड टू इंडिया के जो नेबरहुड के डिलेमास हैं उनसे रिलेटेड अभी ये चीज देखो एक तरफ इंडिया जो है ना वो ग्लोबल साउथ यानी कि गरीब एंड डेवलपिंग कंट्री की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है इसी डायरेक्शन में इंडिया काफी एक्टिव हुआ है काफी टाइम से लेकिन इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है ना वो इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है सो इस आर्टिकल में जो है हम यही चीज को डिस्कस करेंगे राइट अभी आप ये चीज देख सकते हो इस मैप से इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पे है हमारी चाइना नॉट हमारी चाइना चाइना ये भूटान है इधर म्यांमार लगता है हमारा ईस्ट में नीचे जो है साउथ में श्रीलंका अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया टच होता है एंड पाकिस्तान जो है वेस्ट साइड पे इंडिया के है ओके सो अगर अब हम देखें कुछ पॉइंट्स राइटर देते हैं देखो हमारे नेबर्स में एंटी इंडिया रेजाइम्स राइज हो रही है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अभी हमने रिसेंटली भी एक आर्टिकल कवर किया था मालदीव्स को लेके फर्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है कैसे एंटी इंडिया रेजाइम्स एक्टिव हो रही हैं तो आप ये देख सकते हो कि जो मालदीव्स है ना मालदीव्स में अभी प्रो चाइना गवर्नमेंट चूज की गई है और मालदीव्स ने इंडिया को क्या बोला है मालदीव्स ने इंडिया को बोला है कि आप अपने जो सोल्जर्स है ये जो मिलिट्री पर्सनल्स है उनको यहां से लेके जाइए देखो मालदीव्स की गवर्नमेंट जो है वो आइडियोलॉजिकली इंडिया के अगेंस्ट नहीं है बस उनको चाइना से फायदा दिखता है चाइना ने उनकी मदद की है वो चाइना की साइड ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमने उनकी उनकी मदद नहीं की है बट हमसे ज्यादा चाइना उनकी मदद करता है अब दूसरी तरफ आप देखो ये था पहला जो पहला डिलेमा की बात की गई है राइटर के द्वारा अब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो किसका हम एग्जाम्पल लेंगे दैट इज ऑफ बांग्लादेश देखो बांग्लादेश की अगर हम बात करें बांग्लादेश में अभी अवामी लीग की गवर्नमेंट है शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है लेकिन ऑपोजिशन पार्टी भी काफी ज्यादा एक्टिव है जोरों शोरों से एक्टिव है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है जो खालिदा जिया है उनकी जो पार्टी है ना वो सीरियसली चैलेंज कर रही है बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी को और बांग्लादेश की ऑपोजिट पार्टी है ना जो वो तो आइडियोलॉजिकली इंडिया के अगेंस्ट है और आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान के साइड लेती है इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और अगर ये रूलिंग में आ गई ना तो बांग्लादेश के लिए बेसिकली बांग्लादेश की तरफ से तो इंडिया के लिए ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो चाइना का इन्फ्लुएंस तो कहीं ना कहीं छुपा ही नहीं है तीसरी चीज जो है तीसरा डिलेमा जो है आपका कहाँ से आता है बीजिंग से आता है चाइना का ग्रो करना या फिर चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस कहाँ पे साउथ चाइना सी में अब देखो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना नेपाल श्रीलंका इनको चाइना से मदद मिलती है ठीक है उनको चाइना से मदद मिलती है मदद इंडिया भी करता है बट कंपटीशन में चाइना जीत जाता है चाइना के पास ज्यादा पैसे हैं इन कंट्रीज को देने के लिए एक पॉइंट मैं आपको ये भी बताऊं देखिए जैसे म्यांमार में मिलिट्री रूल है ना तो हुआ क्या था जैसे ही म्यांमार में मिलिट्री रूल आया पूरे वर्ल्ड ने क्या किया म्यांमार को एक कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया और जब म्यांमार आइसोलेट हो गया बिकॉज म्यांमार में कू हो गया था मिलिट्री को क्योंकि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया था इसलिए वर्ल्ड ने म्यांमार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए तो ऐसे सिचुएशन में म्यांमार की मदद करने के लिए कौन सी कंट्री आगे आई थी वो आई थी चाइना उस टाइम पर चाइना ने म्यांमार की मदद की देखो लेकिन इंडिया ने भी अपने रिश्ते नहीं तोड़े थे म्यांमार के साथ लाइक द बिगर कंट्रीज जैसे यूएसए ने एकदम रिश्ते तोड़ दिए थे बट चाइना ने म्यांमार के मिलिट्री रूलर का भी समर्थन किया उतना इंडिया नहीं कर पाया अब दूसरा एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं श्रीलंका का ले लेते हैं श्रीलंका में क्या हुआ था श्रीलंका में क्राइसिस आए इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो गई पूरे वर्ल्ड ने श्रीलंका को इग्नोर कर दिया मतलब हेल्प करने के लिए मेजर कंट्रीज आगे नहीं आई ऐसे सिचुएशन में इंडिया ने मदद की लेकिन इंडिया से भी ज्यादा किसने मदद की चाइना ने मदद की चाइना ने कैसे मदद की क्योंकि उनके पास पैसा है राइट
तो जब चाइना ने उनकी मदद की तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं ना कि जब हमारे आसपास के लोग आइसोलेट हो जाते हैं तो वर्ल्ड से, तो चाइना आगे आता है मदद करने के लिए। मदद इंडिया भी करता है लेकिन उस लेवल की मदद इंडिया नहीं कर पा रहा है जितना चाइना करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, राइटर ये कहते हैं चाइना अपने आसपास के कंट्रीज के साथ ना अभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कर रहा है। माइनस इंडिया का मतलब क्या है? एक्सेप्ट इंडिया। अभी देखो बात ये है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे भूटान को ऑफर दिया गया कि वेस्ट की टेरिटरी ढोकलाम वाली जगह देके हमसे नॉर्थ का और ज्यादा एरिया ले लीजिए। तो मतलब सब कंट्रीज के साथ चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए रेडी है, लेकिन और कोशिश भी कर रहा है इंडिया को छोड़ के। इंडिया के साथ इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज इंडिया, उनको चाइना को ये लगता है ना कि अगर बॉर्डर पे डिस्प्यूट लाइव रखेंगे तो इंडिया पर चाइना प्रेशर क्रिएट कर सकता है और इंडिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। इसलिए चाइना इंडिया को बोलता है कि बाकी एरियाज में कॉपरेशन कर लेते हैं बॉर्डर एरियाज को छोड़ के। अब दूसरी बात देख लेते हैं, उन्होंने देखो लंबे टाइम से ना साउथ एशिया में यूएसए काफी एक्टिव था, यूएसए का इन्फ्लुएंस भी था और यूएसए भी मदद करता था कहाँ पे? साउथ एशिया में। बट अब क्या हुआ? अब यूएसए का इंटरेस्ट साउथ एशिया में बहुत कम हो गया। जैसे पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेता है यूएसए अभी। उसके पीछे रीजन भी है, देखो पहले यूएसए के फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, इसलिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती थी उनको। अब यूएसए का इंटरेस्ट इसलिए कम हो गया साउथ इंडिया में, या साउथ एशिया में, सॉरी साउथ एशिया में, बिकॉज उनके अब वहां पे उनको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये जो यूएसए ने अपना इंटरेस्ट कम किया ना साउथ एशिया से, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और उस वैक्यूम को किसने फिल किया? उस वैक्यूम को फिल किया है चाइना ने, राइट? उस वैक्यूम को फिल किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। यूएसए का साउथ एशिया में होना इंडिया के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं थी, बट साउथ एशिया से यूएसए का जाना और उसकी जगह चाइना का होना, ये डिसएडवांटेजेस साबित हो गया इंडिया के लिए, बिकॉज चाइना इंडिया का क्या है? एनिमी कंट्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे राइटर ये कहते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो इंडिया के अगेंस्ट चाइना कार्ड प्ले करते हैं। अब देखो चाइना कार्ड क्या होता है? नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, श्रीलंका, वो लोग ये कहते हैं कि या तो आप लोग हमारी बात मान लीजिए, और अगर आपको हमारी बात नहीं माननी है तो ठीक है, वरना हम चाइना से मदद ले लेंगे। और इंडिया चाहता नहीं है कि ये कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो काइंड ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल किया जाता है चाइना कार्ड प्ले करके। ये इंडिया को कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं, इंडिया को ये लोग, ये कंट्रीज जो हैं, ये बोलती हैं कि आप लोग हमारे डिसीजंस को रिस्पेक्ट कीजिए, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। और कौन से डिसीजंस की बात की जाती है? ये कहते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन में, तो आप लोग इंटरफेयर ना कीजिए। लेकिन जब चाइना इंटरफेयर करता है ना, तो उनके फॉरेन पॉलिसी में तो वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। जो साउथ एशिया है ना, वो वर्ल्ड से अगर हम कहें, वो लीस्ट कनेक्टेड रीजन है। लीस्ट कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है? देखो आप देखते हो ये जो यूरोप जैसी कंट्रीज है ना, पता ही नहीं चलता एक कंट्री से आप लोग दूसरी कंट्री में कब पहुंच गए, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। लेकिन ये साउथ एशिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। जब गरीबी ज्यादा होती है ना, तो उस कंट्री को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कौन दे सकता है? इंडिया या चाइना? ऑफ कोर्स चाइना। अब नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम। पहले इंडिया को लगता था बिकॉज हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ एथनिसिटी, लैंग्वेज मिलती है, तो हमारे पास ही आएंगी ये सारी कंट्रीज, इनको लगता था। बट कभी ये चीजें बर्डन भी साबित हो सकती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? श्रीलंका का। हुआ क्या है? श्रीलंका में तमिल का एक ग्रुप है, सेम हमारे तमिलनाडु में तमिल्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके भी इशू क्रिएट होता है। नाउ व्हाट कैन बी डन? देखो अब हम ये कह सकते हैं ओल्ड साउथ एशिया जहां पे इंडिया एंजॉय करता था प्रेमेसी, वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सर्दर्न एशिया को प्रिटी मच रिप्लेस किया है साउथ एशिया ने, जो कि एक स्पेस है जहां पे चाइना इमर्ज होके आया है एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर रीजनल प्रेमेसी। इंडिया के नेबर्स एंड पेरिफेरी दोनों चाइना के हैं। इफ वी डू नॉट लाइक इट, स्टिल इट इज, मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
न्यू दिल्ली को प्रोएक्टिवली परस्यू करना चाहिए, क्या अपने फ्रेंडली एक्सटर्नल एक्टर्स को इस रीजन में इन्वॉल्व करके। थर्ड पॉइंट, इंडिया की डिप्लोमेसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो मल्टीपल एक्टर्स के साथ एंगेज कर सके इन ईच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। ये जो आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है ना, इट्स नॉट अबाउट हेटिंग द एंटी इंडिया एलिमेंट्स इन नेबरहुड। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, एंटी इंडिया एटीट्यूड को कम करवाने की जरूरत है अपने नेबरिंग कंट्रीज में। फाइनली हाईलाइट किया जाता है इशू कि इंडिया को और हैंड्स की जरूरत है फॉर इट्स डिप्लोमेटिक परस्यूट, मींस और कॉपरेशन की जरूरत है और कंट्रीज के साथ। हमारे पास शॉर्टेजेस है सफिशिएंट डिप्लोमैट्स की, जिससे हम फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके ऑफ अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, जो प्रूव कर सके कि इंडिया का जो सिंगल मोस्ट क्रूशियल चैलेंज अभी आगे की तरफ मूव कर रहा है फॉरवर्ड। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.